और अर्थमेटिक का भी सब टॉपिक है परसेंटेज, जिसपे पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है, प्लस डेटा इन्फलेशन की सारी कैलकुलेशन परसेंटेज पे डिपेंड है। कैसे उस कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, कैसे उस कैलकुलेशन को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो डिफिकल्ट डेटा है, जैसे 28.56% हुआ, 16.66% हुआ, 8.33% हुआ, ठीक है, 444.44% हुआ, इन सारे डिफिकल्ट नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। माई सेल्फ प्रवीण कुमार, योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड एलआरडी एजुकेटर। सो बेसिकली ये वो सेशन है जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल तुमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, ना तुम्हें क्वांट का नॉलेज, ना तुम्हें एलआरडी का नॉलेज, ना वीआरसी का नॉलेज। तो एक फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई बच्चा क्वांटिटी एप्टीट्यूड स्टार्ट करता है तो उसे नीड होती है कि उसे थोड़ा सा प्री रिक्विस्ट जो होता है, लाइक तुम्हें उस फॉर्मूलों का आइडिया हो, एक ऐसा कोई प्लेस मिल जाए या फिर ऐसी कोई बुक मिल जाए जिससे तुम जो भी चैप्टर पढ़ो उसके स्मार्ट नोट्स तुम्हें मिल जाए। लाइक तुमने अर्थमेटिक स्टार्ट किया तो परसेंटेज के चैप्टर के स्मार्ट नोट्स मिल जाए, फिर वहां से तुम क्विक रिवाइज करके अपने क्वेश्चंस लगा पाओ, पीवाईक्यू लगा पाओ, अपने मोक दे पाओ, सेक्शनल दे पाओ। होता क्या है, जब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, टीचर के साथ फ्लो में जाते 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 इतना कुछ पढ़ लिया जाता है कि उसे मेमोराइज रखना, उसे रिवाइज करना एक हर्डल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक स्मार्ट नोट्स या फिर एक ऐसा फॉर्मूला बुक अगर वो तुम्हारे पास है तो पूरा चैप्टर रिवाइज करने में तुम्हें हाफ एन आवर 1 आवर लगेगा, और उसके बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज का सेशन टोटली डिपेंड है फॉर्मूला के ऊपर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। सबसे पहला चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक का भी सब टॉपिक है परसेंटेज, जिसपे पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है, प्लस डेटा इन्फ्लेशन की सारी कैलकुलेशन परसेंटेज पे डिपेंड है। कैसे उस कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, कैसे उस कैलकुलेशन को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो डिफिकल्ट डेटा है, जैसे 28.56% हुआ, 16.66% हुआ, 8.33% हुआ, ठीक है, 444.44% हुआ, इन सारे डिफिकल्ट नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कन्वर्ट कर लिया तो उनको कैसे यूज करना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा सेशन उसी पे डेडिकेटेड रहेगा। वन बाई वन चैप्टर कंप्लीट करता जाऊंगा, और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एंड टेलीग्राम का लिंक मिलेगा तुम्हें, वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फुल क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री के स्मार्ट नोट्स लाइक अ क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर्मूला बुक की तरह तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसको स्टार्ट करने से पहले जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, ये है हमारा इस साल का पहला रिपीटर बैच। जो बच्चे किसी भी वजह से लेट प्रिपेयर स्टार्ट किया होगा, हो सकता है कि कैट वाला दिन अच्छा नहीं गया हो सकता है कि तुमने जस्ट एज की फाइनल ईयर में वो ट्राई कर लूं उतने एफर्ट नहीं लगाए हैं, तो एक रिपीटर बैच स्टार्ट किया है, और ये बहुत डेडिकेशन के साथ स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आमिया सर हैं, अमित रोरा सर हैं, और मैं हूं। मैं तुम्हें एलआर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हमेशा सेशन रहेंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 10 PM लेट नाइट, सो दैट कि अगर कोई साथ में जॉब कर रहा है तो भी वो लाइव सेशन अटेंड कर पाए। इनके साथ साथ ये आपको पढ़ाएंगे वीआरसी, और आमिर सर आपको पढ़ाएंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इस बैच की यूएसपी यहाँ पे लिखी हुई है कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स होगा, ठीक है। 24x7 डाउट क्लियरिंग डिस्कशन ग्रुप रहेंगे, टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट होगा, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और ये स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी की ऐप पे राइट नाउ। एक क्लास हुआ है, तुम लोग यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। अब बातें आगे बढ़ाते हैं। इन सारी चीजों के बीच में एक ऑफर और बता देता हूं चलते चलते। ये है अनअकैडमी का सबसे बेस्ट ऑफर। अपने बेस्ट ऑफर के साथ अनअकैडमी आया 16,999 के साथ, और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाएंगे, चाहे वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो, एलआरडीए हो, वीआरसी हो। और ये जो स्कोर है ये बताता है कि हम लोगों ने लास्ट ईयर कितने एफर्ट्स लगाए थे, और वो एफर्ट कैरी ऑन रहेंगे अगर तुम इस साल अपने टीचर्स के साथ बैठ के जो गाइडेंस वो कहें वो फॉलो करोगे, प्लस अपने सारे के असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट करोगे, तो तुम्हारा नंबर भी यहाँ आ जाएगा। ये जो 150+ है ये 300+ भी हो जाएगा। बस तुम्हारे एफर्ट्स अलाइन करने चाहिए टीचर्स के साथ, ठीक है।
ये ऑफर आज रात को एंड हो रहा है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परसेंटेज। मैंने इस पूरी पीडीएफ को सिर्फ स्क्रीन पे दिखाने के लिए, जैसे अभी तुम्हें विजुअलिटी प्रॉपर हो, इसलिए मुझे ये इस स्क्रीन की साइज में रखना पड़ेगा। बाकी अगर तुम लोग ये टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो इस टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में तुम्हें ये कंप्लीट फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना, और ये तुम्हारे बहुत काम की है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन की बात। मैं क्विक ओवरव्यू दूंगा, इनसे पढ़ना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करना। ऑटोमेटिकली यू रियलाइज कि यार बहुत सही बुक है या फिर बहुत सही पीडीएफ है जिससे तुम्हारी हेल्प हो रही होगी। एक वो जो बच्चों को बहुत सारा टाइम उनका क्वेश्चंस लिखने में, नोट्स बनाने में चला जाता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेव हो रहा होगा, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फ्रैक्शन में कोई भी चीज लिखोगे तो चीजें आसान रहेंगी, हमेशा आसान रहेंगी। जैसे अगर मैं मान लो तुम लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि फ्रैक्शन में जब भी अपन लोग कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, या तो अपन बोलते हैं कि वो अपने आप में 100% है, और फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 है, राइट। अगर मैं 100 का हाफ, 1 का हाफ करूं तो 1/2, इसका हाफ होगा तो कितना, 50%। मैं इसका 1/3 करूं तो कितना, 33.33। मैं इसका 1/4 करूं तो कितना सर, 25%। मैं इसका 1/5 करूं तो कितना, दैट इज 20%। और अगर मैं इसका 1/6 करूं तो कितना, दैट इज 16.66%। यहाँ पे ये तुम्हें डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन, बहुत कम मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन तुम्हें कैट में दिखते हैं, बट स्टिल बहुत ऐसे ओमेट्स हैं जिसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी नंबर दिख जाते हैं। तो थोड़ा ये भी अपने माइंड में रखना। जैसे 1.33 को तुम लोग अगर सॉल्व करो तो ये 0.33, राइट, और ये 2/3 को 0.66, ठीक है। आगे चलें थोड़ा सा, तुम्हें ये पूरा मैं ना चैप्टर अगले 30 मिनट में क्विक रिवाइज करवाऊंगा। यू रियलाइज अगर तुमने परसेंटेज पहले पढ़ा हुआ है तो तुम्हें फील होगा कि यस, इससे बहुत हेल्प हुई है हमारी, ठीक है। जरा देखो आगे। जैसे 1/7 को याद करने का तरीका क्या है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। 1/8, जैसे 1/4 का कितना था, हाँ 25%, उसका ही हाफ करना है, दैट इज 12.5। 1/9 को याद रखने का तरीका, 9 2 11, 11.11। जैसे 1/9 का ये होता है, 1/11 का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 9.09। 1/10 का वैल्यू कितना, 10%। परेशान मत होना, ऑफिशियली ये रिजल्ट आ कैसे रहे हैं, जो भी वैल्यू तुम्हें दिख रही है वो 100/10 इस तरीके से ये रिजल्ट आ रहे हैं। ये 100/9 इस तरीके से ये रिजल्ट आ रहे हैं। ये 100/8 इस तरीके से ये रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि जब भी तुम्हें परसेंटेज का साइन लगाना होता है, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है बेटा। आगे देखो जरा क्विकली। 1/12 8.33। 1/13 को याद करने का तरीका ध्यान से सुनना। 8 के जस्ट बाद में तुम लोग नोटिस करो, जैसे जैसे डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो 8 से कम क्या होगा, 7। और 13 का स्क्वायर याद करो कितना होता है, 169। तो लास्ट में 0.69 याद करने का तरीका। आगे बढ़ो। अगर तुम आगे जाते हो तो ये क्या है, जैसे 1/7 अगर तुम लोगों ने याद किया, दैट इज 14.28%। तो इसी का हाफ करना है, दैट इज व्हाट, 7.14। ये कितना, 1/15। गाइस जैसे तुम्हें पता है 1/3 का कितना होता है, 33.33। या तो ऐसे याद रख लेते, या फिर 1/5 का याद रख लेते, दैट इज कितना, 20%। तो अगर तुम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई 3, तो योर रिजल्ट इज 6.66%। होप सो यहां तक भी कन्वर्ट है, तुम्हारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखना। जैसे तुमने 1/8 देखा होगा, कितना 1/8 था सर, 12.5। इसी का हाफ है 1/16। अब आगे अगेन ध्यान से सुनना, 1/17 भी तो तुम फटाक से कर सकते हो। तुम्हें अच्छे से पता है क्या, 6 से जस्ट छोटा नंबर 5, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो तुम इसे लिख सकते थे 5.89। पॉइंट के बाद एक डिजिट भी सही है तो काम चल जाएगा, दोनों सेम ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। 1/18 गाइज, 1/9 एक एक बच्चे को पता है कितना होता है, 11.11%। 11 का हाफ होगा 5.5, और 0.11 का होगा कितना,
0.11 का होगा 0.055, ऐड करोगे तो 5.55, दैट्स इट। आगे देखना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ध्यान से सुनना। जैसे 1/20 का तो पता है कैसे, 100/20 करने से सर आपने इसे 5% निकाला। अगर तुम्हें 1/19 निकालना है, ध्यान से सुनना, तो तरीका बता रहा हूं, और 1/21 का भी लिख देता हूं। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इस वाला रिजल्ट को 0.25 बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि ये 20 से पहले आता है तो बड़ा नंबर होगा, और इसका रिजल्ट माइनस कर दो 0.25, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो आया 4.75 याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आता है 5.25। और यही सेम लॉजिक आगे भी काम करेगा, देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा, यही रिजल्ट अपन ने बताया था अप्रोक्सीमेट 4.75। एक आगे रिजल्ट दिखाता हूं तुम्हें, काम की चीज बताता हूं। देखो 1/25 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अगर अपन सोल्व करते हैं, दैट इज 4%। अगर तुम्हें 1/24 का देखना है रफली, तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 0.16 से बढ़ा दो, दैट इज 4.16। और 1/26 में क्या होता है बच्चों, इसे इसे माइनस कर दो 0.16 से, दैट इज व्हाट सर, ये हो जाएगा आपका, कितना करोगे तो 3.84। ये भी सेम कॉम्बो पे काम करता है। होप्स हो कि फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का मीनिंग जान चुके हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे सुनना। ये बाकी फ्रैक्शन तुम लोग देख ही लोगे आई थिंक, है ना, यही मैंने आई थिंक बताया था तुम्हें। ये देखो इंपॉर्टेंट, अगर कोई यहाँ पे तुम्हें 1/26 पूछता ना, तो तुम्हारा आंसर 3.84% हो जाता। तो काम की चीज थी ये, आई थिंक तुम्हारे काम में समझ में आई होगी। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लेके आया हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीटेड मोड में चलती हैं। एक तो तुम्हें पता होना चाहिए 40% का वैल्यू होता है 2.5। 3/8 इतना कॉमन फ्रैक्शन है जिसका है 37.5। 5/8 भी उतना ही कॉमन है, दैट इज 62 4/7 is also a common 57.14। 5/7 है 71.42, और 2/3 दैट इज 66.66, और ये है 80। ये सारे के सारे कैट के प्रीवियस ईयर में रिपीट हुई फ्रैक्शन है, जिनका तुम लोगों को यूज पता होना चाहिए। ठीक है, आगे सुनो। अगर 3/4 का बोलूं, दैट इज 75। 5/11 ध्यान से सुनना, 1/9 जैसे 11.1111 है, तो तुम लोगों को 1/11 का पता होगा, जैसे क्या होता है 9.09 ना बेटा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 45। 45 सिर्फ 5 से ही तो मल्टीप्लाई करना था, तो ये भी याद रखा जा सकता है। आगे सुनो, 7 में कितना, फोकस करना, जब जब 11 है ये दोनों डिजिट सेम है, जब जब डिनोमिनेटर में 11 है दोनों डिजिट सेम है। और सुनना, डिजिट ये दोनों डिजिट सेम है, और यहां जब 9 है तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, और यहां 9 में भी एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो अगर तुम में से किसी ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम में जो साइक्लिसिटी तुमने पढ़ी होगी, 9 से डिवाइड करने पे एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने लिखा 0.3, उस पर बार लगा दिया तो 3 रिपीट हो रहा है, तो उसके अंदर तुम लोग जब सॉल्व करते थे 3/9 करके सॉल्व करते थे, वैसा ही कुछ फंडा यहां लग रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, जो तुम्हारे काम की चीज है, अभी रुकना, ये तो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, कन्वर्ट करना आई थिंक तुम लोगों को आता ही होगा। आगे चलते हैं, जो जहां पे तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा सीखने को मिलेगा, होल्ड करना। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाली फ्रैक्शन है, और ये तुमने कभी नहीं पढ़ी, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले वाले को सोल्व करके दिखाता हूं। तुम्हारे पास है 82.5%, तो 82.5% को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना। 82.5% को लिखने का निंजा टेक्निक है, सर 80% पता है मेरे को, और सर मुझे 2.5% भी पता है, तो 80% कितना होता है गाइस, कैन यू टेल मी, 4/5। और 2.5% का पता है क्या सर, 1/40। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 40 होगा, दैट इज 8 इंटू 4 32, और +1 दैट इज व्हाट 33/40। होप सो कि तुम्हें समझ में आ गया हो कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे आगे नंबर सारे लिखे हुए हैं, तो एक नंबर और मैं तुम्हें लेके दिखा देता हूं
कि कैसे आगे वाले सारे नंबर्स को तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। इस वाले नंबर को भी अपन चेकआउट कर सकते हैं, जरा देखो क्या गाइस, 756.25%। ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको 700% लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको 50% लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 6.25% लिख सकता हूं? 100% का वैल्यू होता है 1, तो 700% का वैल्यू हो जाएगा 7। 100% का 1 तो 50% का 1/2, और 50 के बाद 25, 25 के बाद 12, और 12 के बाद 6 पॉइंट, ये होता है 1/16। अब अगर इन सब का तुम एलसीएम लोगे तो 2 और 16 दोनों में 2 कॉमन है, तो 16 लिखा जा सकता है। 16 इंटू 7 लिखा जाएगा, दैट इज 42। और यहां पे होगा कितना? 60, 42, और ये 16 के साथ दैट्स क्या एरर कर दिया, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ, यहां लिखोगे तुम 16, और 16 को जस्ट 42 का 4, और 7 और 4 हो जाएगा 11, और इसके बाद क्या होगा 8, और ये हो जाएगा 1। सिंपली यू कैन ऐड, दैट इज 121/16। तुम ये वाला वैल्यू भी लिख सकते थे, दैट्स इट। यहां तक डन, यहां तक डन। तो नॉर्मली इन चीजों को ऐसे ही फॉलो अप करना है, दैट्स इट। इससे होगा क्या कि तुम लोगों को ये जो डिफिकल्ट परसेंटेज नंबर दिख रहे हैं, ये सॉल्व करने में आसान होंगे। जैसे ये वाला जो अगला नंबर है, ये भी काफी इजी बन जाता है। यहीं से सोचो, 500 का मतलब 5, 30% का मतलब 3/10, 8.331/12, दोनों का एलसीएम लोगे कितना है 10 और 12 का, दैट इज 60। 60 के बाद ये कितना हो जाएगा 300, 300 के बाद ये कितना हो जाएगा, दैट इज 18, राइट ना, 18। 3 के बाद 60 के बाद 5 ये, और दैट्स इट। तो यहाँ पे टोटल का कितना आ जाएगा 320, दैट इज 60। होप सो कि एक एक बात तुम्हारे माइंड में क्लियर होगी कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता है तो डिफिकल्ट परसेंटेज को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस पे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेस में भी करवाया था। जैसे मान लो मैंने कहा x% ऑफ y जो है वो इक्वल टू होता है y% ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोल दूं कि 78.5% ऑफ 64 इक्वल टू होता है 78.5 ऑफ 64%। एक ही बात है, मैंने तो फिर साइन चेंज कर दिए। यहाँ पे बेसिकली तुम लोग देखना, तुमने तो पूरा नाम ही चेंज कर दिया, तुमने सिर्फ साइन चेंज किया, यहाँ भी साइन चेंज किया y% के, वही मैंने किया y% की। तो ये चीजें समझ में आ रही है। इसका ना बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल ये है कि मान लो तुमसे पूछ लिया जाए कि ये रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना सारा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कह दूं 78.5% का मल्टीप्लिकेशन 64 प्लस 785, ठीक है, 640 लिख दो, 640 राइट, और का 36%। तो दिखने में ये नंबर बड़ा ही अजीबोगरीब है, दिखेगा तुम्हें, बट अगर तुमने जो ऊपर रूल सीखा है उसको फॉलो करो तो इस पॉइंट से हटेगा, डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल आउट। तो आई कैन से दैट कि 785% ऑफ, ऑफ का मतलब यहां मल्टीप्लाई रखो, दैट इज 64, यहां 785 मल्टीप्लाई बाई 36। अगर तुम साइन चेंज कर लेते हो तो ये कह सकते हो 785 मल्टीप्लाई 64%, और इधर 785 मल्टीप्लाई 36%। तो बेसिक नॉब पे एक चीज सीखने को मिली होगी कि ये किसी नंबर का 64 है, ये किसी नंबर का 36 है, नंबर दोनों सेम है, तो एक ही लाइन में ये लिख सकता हूँ कि 785 और अंदर हो जाएगा 64% और 36%। और किसी नंबर का 100% क्या होता है बच्चों, किसी नंबर का 100% सर परसेंटेज का साइन हटता है, डिवाइड बाई 100 वही नंबर होता है। तो कई बार डिफिकल्ट जो कैलकुलेशन होती है उसमें ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है, इन योर डिफिकल्ट कैलकुलेशन ये बहुत हेल्प करता है। चलो अब क्विकली आगे चलते हैं। ये आई थिंक तुम लोग देख लोगे, हाँ, परसेंटेज का मैं ना वही चीज बता रहा हूं जिसमें तुम्हें नया कुछ सीखने को मिल रहा हो। बाकी ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि ये जो क्लास है ना, इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्लास, कि तुम्हें फॉर्मूले के लिए ये पीडीएफ बहुत हेल्प करेगी। तुम्हें ये सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं जिससे तुम्हारा किसी का लेसर, किसी का मोर वैल्यू, कौन किसका कितना परसेंट है, कितना लेस है, कितना मोर है, वो कंक्लूजन तुम्हारे लिए ठीक रहे।
अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अ स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ध्यान से सुनना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि यार 100 से कोई चीज 11.1111% बढ़ गई, तो रिजल्ट क्या होगा इंक्रीज होने का मतलब 11.1111%। तो ये नंबर जब तुम आंसर करते हो तो इट्स अ डिफिकल्ट टू अप्रोच यार, है ना। किसी भी नंबर का 111.11% निकालना डिफिकल्ट है। तो तुम्हें इसे फ्रैक्शन से खेलना सिखाता हूं मैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9। अब तुम लोग ध्यान से सुनना, 1/9 इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? ये अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डी आर, अगर ये तुम लोगों का न्यूमिनेटर है एन आर, डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल, और यहां जो लिखा है तुमने वो होता है उस चीज का रिजल्ट। जैसे इस बात को मैं समझाऊं तो आई कैन से दैट कि 9 का 11.1111% जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि तुम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे, ये हो जाएगा 1/9, तो कैंसिल करूंगा दैट इज 1। तो बेसिकली ऊपर जो क्वेश्चन था उसको सोल्व करने का टेक्निक तो यही था ना, तुम्हारे पास 100 था, फिर 100 का 11.1111% बढ़ गया, राइट। परसेंटेज साइन हटाया तो डिवाइड बाई 100, तो तुम्हारा जो रिजल्ट आया वो 11.11, राइट। यही चीज यहां पे हो रही है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो तुम लोग रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट की बात करो, तो यहां मैं 100 कॉमन ले लेता तो क्या होता बच्चों, 100 कॉमन ले लेता इसमें से, तो होता सर 1 प्लस 11.1111%। इज इट क्लियर? और मैं 100 को एज इट इज रखता और इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूं कितना होता है 1/9। और सिंपली आई कैन से दैट, अगेन देखना कि अगर मैं सोल्व करूं तो 10 9 प्लस 1 दैट इज कितना सर 9 प्लस 1 10। तो आई कैन से दैट कि 1000/9, ये रफली तुम सोच सकते थे, इसको तुम सॉल्व करते तो वही रिजल्ट आता। तो बेसिक मतलब क्या है कि जब भी तुम्हें ऐसे कोई फ्रैक्शन दिखे ना, उन फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए तुम, सॉरी परसेंटेज दिखे तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो। जैसे मोर डिफिकल्ट नंबर की तरफ चले यहाँ पर, जैसे मैं तुम्हें कह दूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें कहा 999 जो है वो इंक्रीज हो रहा है 11.11%। इंक्रीज होके वो नंबर कितना बनेगा, राइट। तो अब है ना, अगर तुम्हारे पास इसका फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, कितना होता है फ्रैक्शन 1/9, इंक्रीज होने का मतलब क्या, वो बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। तो नाउ मल्टीप्लाई करना के मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, एम एफ फैक्टर क्या होगा, दैट इज 9 से कोई चीज एक बढ़ गई, दैट इज 10/9। तो तुम ये रिजल्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, कि 999 से कोई रिजल्ट 10/9 हो गया, कैंसिल आउट करोगे 111 होगा, दैट इज 110, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। तो अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है ना, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो जो भी फ्रैक्शन है उसमें 1 ऐड कर दो, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो जो भी फ्रैक्शन है उसको 1 में से माइनस कर दो, दैट्स इट। अगर यही ये नंबर, यही ये क्वेश्चन ऐसा होता, यही ये क्वेश्चन होता कि 999 ये जो है वो डिक्रीज हो गया 11.1111% से, तब आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन यही आएगी। ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन इस बार भी 1/9 आएगी, पर डिक्रीज का मतलब 1 से कम हो गया। तो तुम्हारा जो एम एफ फैक्टर है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज व्हाट, दैट इज 8/9। ठीक है क्या बच्चों? तो इस बार तुम्हें 8/9 से मल्टीप्लाई करना है, 8/9 से, 999 को तुम्हें 8/9 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 111, और ये हो जाएगा 888। क्या फंडा इज क्लियर? क्या यहां तक का फंडा एक एक बच्चे को समझ में आया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब वो एक ऐसा नंबर निकाल लेना जिससे डायरेक्ट आंसर निकाल पाओ। यहीं पे ये चीज सीखने को मिल रही होगी तुम्हें, देखना ये वाली चीज पढ़ना ध्यान से। तुम्हारे पास कोई वैल्यू के है, के से वो x% बढ़ी, तो फिर क्या होगा, के और के का x%, ठीक है। के जब कॉमन ले रहे हो तो ये जो 1 प्लस x% है, दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और अगर मैं x को ओपन कर लेता हूं डिवाइड बाई 100, दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फ्रैक्शन ओपन होने के बाद। तुम लोगों को अगेन यही चीज यहां दिखाई गई है, इनिशियल कोई वैल्यू 100 थी, फाइनल कोई वैल्यू 128 है, तो यहां से यहां वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें सबको कहा जाता है कि 1.28 से मल्टीप्लाई करो।
बट अगर तुम 28 के फ्रैक्शन वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो तुम इसे सॉल्व कर सकते थे, दैट इज अपॉन 7 अपॉन के अकॉर्डिंग को सॉल्व करते तो तुम्हारा क्या होता 7 अपॉन 25। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू ये है और ये चेंजिंग वैल्यू है, चेंजिंग वैल्यू बोली तो रिजल्ट। आगे देखना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा इसे देख के। इनिशियल और फाइनल, अब सुनना मेरी बात, यही चीज सिखाई मैंने कि यार 7/25 था, तो अगर मैं बताऊं ये चेंज हुआ है तो स्टार्टिंग में कोई नंबर 25 था, 7 बढ़ गया तो दैट इज व्हाट 32। क्या ये बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? बताओ ये बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? होप सो कि एक एक बच्चे को ये बातें क्लियर हैं। बस इसी से सीखने लायक चीजें हैं, यही सीखने लायक चीजें हैं कि तुम्हें अगर फाइनल कंक्लूजन निकालना है तो फाइनल कंक्लूजन में 32 तुम्हारा रिजल्ट बन रहा है और उसे सॉल्व करने का टेक्निक मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आगे देखना, यही चीज है कि अगर कोई नंबर 44% से डिक्रीज होगा तो क्या होगा सर? 44% से डिक्रीज हो रहा है, फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा? परसेंटेज हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100, 4 से कटेगा कितना 11/25। तो पहले कोई नंबर अगर 25 था तो अब 11 कम हो गया, तो अब तुम्हारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इसको 11 कम करने के बाद दैट इज कितना 14/25। ये तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो जो भी नंबर है x, अगर मैं उसको 14/25 से कर दूं तो मेरे को डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, और देखना, जैसे मान लो कोई नंबर 22.5% डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना, फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा 22.5%। सोल्व करने के लिए अगर वो पॉइंट हटेगा डिवाइड बाई 100, परसेंटेज हटेगा डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 100, ये 25 से होगा 25 9 टाइम और ये 25 4 टाइम, तो रिजल्ट इज 9/4। इस बात का मतलब जानते हो कि पहले कोई नंबर 9 था तो अब पहले कोई नंबर 40 था तो 9 कम हो गया, तो राइट ना वो नंबर कितना हो गया 31/40। तो यहां चेंज निकालने के लिए x को मल्टीप्लाइंग फैक्टर 31/40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यू हैव दैट रिजल्ट, यू हैव दैट रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर? ये आगे की चीजें तुम लोग रीड आउट करना आराम से, स्क्रीनशॉट लेके एक एक वर्डिंग में तुम्हें कन्वर्ट की हुई है। ठीक है भाई, होप सो कि यहां तक सबको क्लियर है। ये फ्रैक्शन का जो फंडा है ये पूरे के पूरे परसेंटेज में आएगा। तो तुम्हें अगले चैप्टर में या अगली क्लास में मैं नेट इनकम का पूरा सिनेरियो बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन बताऊंगा जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, प्लस पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर क्या होता है, बिफोर टी ईयर होता है, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। अब अगर मान लो तुम्हें सक्सेसिव इंक्रीज देखना है, x% बढ़ गया, y% बढ़ गया, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताऊंगा कि अगर बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्ट नंबर ऑफ कि अगर मान लो x% बढ़ा, जनरली तुम लोग क्या सोचते हो, कोई चीज x% बढ़ी फिर x% डाउन होगी तो नो चेंज, नहीं। पहले अगर मान लो कोई चीज 100 से 10% बढ़ी तो वो होती है 110, और कोई चीज अगर 110 से 10% कम होगी तो वो 99 पे आ जाएगी, तो ओवरऑल उसे 1 का लॉस होगा। तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। इस तरीके से सारा सीक्वेंस इसके अंदर दिया हुआ है, एक बार तुम गो थ्रू जरूर कर लेना। इसमें सारे टॉपिक जो आते हैं, एग्जाम बेस्ड हो या फिर इलेक्शन बेस्ड हो, इनकम टैक्स बेस्ड हो, एक्सपेंडिचर बेस्ड हो, सारे के सारे मैंने सीक्वेंस में ऐड ऑन किए हैं। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज वाला हो, कि कितने एक्स्ट्रा फ्रूट खरीद पाऊंगा वो भी इसमें एडिट है, इवन मिसलीनियस के डेटा भी इसमें ऐड ऑन है, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इन सारी चीजों के बीच में ये जो 30-35 मिनट का जो सेशन था, ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि अगर तुमने अपना स्टार्ट किया है फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव अ नोट्स लाइक दिस। तुम्हारे पास क्विक नोट्स होने चाहिए 2 से 3 पेजेस के, जिसके अंदर तुम सब कुछ लिख पाओ, और उसको जब रिवाइज करना हो, किसी चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हो, तो पहले 10-15 मिनट इसे रिवाइज करो, क्विकली सोल्व करो। तुम्हें दिखेगा तुम्हारी स्पीड जो 2-3 मिनट लगते थे वो 1 मिनट 2 मिनट में तुमसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑलरेडी मैं बैचेस के बारे में बता पाया हूँ, ये ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रात को हो रहा है एंड, एनरोल कर लेना। यू हैव अ रेफरल कोड रवि09, लगा लेना बेटा, यूनिवर्सल कोड है। और इसके बाद अगर महाराष्ट्र सिटी का कोई बच्चा ये क्लास देख रहा है तो इनके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट बैच
विद इंडिया 3 टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। और ये इस साल की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है और उसका सबसे पहला टेस्ट फ्री है। तो तुम्हें इस टेस्ट को 23 को देना है 12:30 PM और 5 PM। ये टेस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू बनाए गए हैं। प्लस इसका जो लेवल है वो कैट्स के अलोंग होगा। इसमें 90% स्कॉलरशिप भी बनेगी। और ये जो संडे है, जो इवन इस संडे को 2 स्लॉट में होगा, आफ्टरनून और इवनिंग। तो मेक श्योर कि किसी भी एक स्लॉट में लाइव देना अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप तो कि ये सेशन जो बच्चे इनिशियल स्टेज में हैं, जिनको परसेंटेज पढ़ने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक साथ कैसे अलाइन करें या फिर एक साथ कैसे नोट्स बनाएं, तो वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं सॉल्व हुई है। अगर ऐसे हर चैप्टर की वीडियो चाहते हो तो इस वाली वीडियो को लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक का नाम बता देना, उस पर भी वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी। ध्यान रखो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर गाइस।